नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईटी कोर्सेज। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पाइथन की हेल्प से। यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल डाटा सेट है। इस डाटा सेट में हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डाटा है। यहाँ पे नेम्स है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। ओके, मीन्स हर डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले हम अपनी पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडास एसपीडी। ये हमारा डाटा सेट है, इसको हम डाटा फ्रेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम pd डॉट डाटा फ्रेम फंक्शन का यूज़ करेंगे। इस फंक्शन के अंदर हम अपने डाटा को पास करेंगे। हमारा डाटा है ये डाटा। ओके, तो हमने यहाँ पे डाटा लिखा है। अब इस पूरे सिंटैक्स को हम एक वेरिएबल में सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ df, मीन्स शॉर्ट फॉर्म फॉर डाटा फ्रेम। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं df की जगह। हमने इसको रन किया तो ये हमारा डाटा फ्रेम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। और ये सैम्पल डाटा सेट है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 12 एम्प्लॉयज़ का डाटा है। तो हम इसमें से डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी को निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने डाटा फ्रेम को कंसिडर करेंगे। उस पर ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करेंगे। फिर ग्रुप बाय फंक्शन, और फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम अपना मेन कॉलम पास करेंगे। हमारा मेन कॉलम है डिपार्टमेंट, क्योंकि हम इसी कॉलम की वैल्यूज़ को कंसीडर करके ग्रुप्स बनाएंगे। ओके, एक ग्रुप हो जाएगा हमारा एचआर का, दूसरा आईटी का और तीसरा फाइनेंस का, इस तरीके से। फिर हम अपने सेकंड कॉलम को कंसीडर करेंगे, जिस पे हम अपना रिजल्ट चाहते हैं। तो हम सैलरी चाहते हैं, एवरेज सैलरी, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में सैलरी कॉलम कंसीडर किया। अब हम एवरेज सैलरी चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर मीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। जब हम इसको रन करते हैं तो ये तीनों डिपार्टमेंट को शो करता है, फाइनेंस, एचआर और आईटी। और हर डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी को शो करता है। फाइनेंस में एवरेज सैलरी है 68,600, एचआर में 61,000 और आईटी में 70,750। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करके किसी कॉलम की वैल्यूज़ के लिए ग्रुप्स बना सकते हैं और उस पर अलग अलग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मीन फंक्शन यूज़ किया है एवरेज सैलरी निकालने के लिए। आप यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी देखने के लिए। तो हमने मीन की जगह यहाँ पर मैक्स फंक्शन डाला, तो ये शो करेगा हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी। इसी तरह आप मिनिमम सैलरी भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम मीन फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो ये हर डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी शो करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंग्लिश में हमारी बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल डाटा साइंस लवर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं डाटा एनालिसिस विद पाइथन तो आप इन नोट्स को कंसिडर कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप कमेंट भी कर सकते हैं नोट्स के लिए।